नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस। आज मेरे साथ एक खास मुलाकात में मौजूद हैं राज्यसभा से पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता प्रदीप टम्टा जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। धन्यवाद गोविंद जी। हाँ, सर, देश की जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त होंगी, फिर भी देखा जा रहा है कि गड्ढा सड़कें वही की वही हैं और केवल कोरी घोषणाएँ रह गई हैं। क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इसका असर लोकसभा चुनाव में ही पड़ेगा और मैं आपके बीच में हूँ बिल्कुल मोहान में, जहाँ पर हमारे IMPACL के बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। यही कहानी कह रहा है मोदी और धामी सरकार की, जिसने कहा था कि हम देश की बिकने नहीं दूंगा, ना बेचूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। आज इस देश की तमाम सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों, परिसंपत्तियों एक एक करके निजी हाथों को बेचा जा रहा है। कुछ खास मित्रों को पुरस्कृत किया जा रहा है और इन 10 सालों में लाखों छोटी मोटी इकाइयाँ तबाह हो गई, करोड़ों हाथ के काम से चले गए। तो ये कहानी जो MPCL की बता रही है कि उसे एक फले फूले उद्योग को जो प्रॉफिट में लंबे समय से चल रहा है उसको निजी हाथों में बेच रहे हैं। तो मोदी सरकार पूरे देश के लोकतंत्र को बेचने पर तुली पड़ी है, ख़त्म करने पर तुली है, सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने पर तुली पड़ी है। और यही 2024 में इस देश की जनता ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को जवाब देगी जो देश की संपत्तियों को, निजी हाथों को, अपने मित्रों को बेच करके इस देश राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की यात्रा का एक नया माहौल बना। आज मोदी सरकार उत्तर भारत के कुछ ही राज्यों में सीमित होकर रख चुकी है। पूरा दक्षिण भारत, जहां आप चाहे केरल देखें, तमिलनाडु देखें, कर्नाटक देखें, चाहे अभी तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। तो मैं समझता हूं कि धर्म के नाम पर जो आपने एक लंबे समय तक एक विषाक्त वातावरण बनाया था, उत्तर भारत की जनता जो सबसे कम विकसित के राज्य हैं, जहां सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, इस बार 2024 में वो भी मोदी सरकार को सबक सिखाएंगे। और इस समय का देश का जो आर्थिक सिनेरियो है, महंगाई चरम पर है, छोटे मोटे करोड़ों लघु मध्यम उद्योग तबाह हो चुके हैं, GST के नाम से लोग बर्बाद हो चुके हैं, बेरोजगारी इस देश के 45 सालों के इतिहास में सबसे चरम पर है, हमारी आर्थिक विकास की गति रुकी पड़ी है, धनाढ्य और मजबूत होते जा रहे हैं और लोग आर्थिक रूप से गरीबी की सीमा में बढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, आवासहीनों की संख्या बढ़ रही है, महिलाएं, किसान, नौजवान सब त्रस्त हैं। तो ये सब लोग उठ खड़े होंगे तो 2024 में मोदी की सरकार के लिए मैं नहीं लगता हूँ कोई ऐसा भविष्य दिखता। इंडिया का जो गठबंधन है वो जीतेगा। 2000 साल अस्पताल है, उस जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ब्लड बैंक तक नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो इस समय तो पूरे पहाड़ों के जो अस्पतालों की जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। एक तरफ जो MBBS करने वाले नौजवान डॉक्टर वो बाजार में, सड़कों में रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और दूसरे राज्य के चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी बताई जा रही है। और पिछले 2-3 सालों में जब से ये सरकारी है न डॉक्टरों की किसी की रेगुलर नियुक्तियां की गई हैं, ठेके के नाम पर लोगों का, युवाओं का शोषण किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम अपने 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी दोबारा जीतेंगे। क्या आपको लग रहा है क्या? मुझे लगता नहीं है मोदी सरकार का अब कोई भविष्य है। भविष्य देश की जनता ने कह दिया। मोदी सरकार कुछ बीमारू राज्यों तक सीमित रह चुकी है, जहाँ उसने धर्म की अफीम का बहुत उपयोग किया था। अब उस उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, चाहे हिमाचल और राजस्थान की जनता भी समझ रही है जो सबसे ज़्यादा महंगाई का असर है इन्हीं क्षेत्रों पे है। किसान सबसे ज़्यादा तबाह इन्हीं क्षेत्रों का है। रोज़गार के लिए यहीं के लाखों नौजवान भटक रहे हैं। तो मोदी सरकार का मुझे कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि समाज का कोई तबका इन 9-10 सालों में अगर कुछ औद्योगिक परिवार, अडानी अंबानी के अलावा बताइए, किसान बताइए, नौजवान बताइए, छोटे उद्योगपति बताइए, समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, महिला है, माइनॉरिटी, कौन वर्ग मोदी सरकार के विकास से खुश है या खुश को क्या मिला? हाँ, अडानी और अंबानी की संपत्ति 2014 में अडानी 265वें नंबर में थे, आज दूसरे और तीसरे नंबर में आ गए। तो इसलिए देश की आर्थिक प्रगति
कुछ हाथों तक सीमित हुई है और करोड़ों करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे धकेले गए हैं। इसलिए अब इस देश की जनता समझदार है और वो 2024 में निश्चित रूप में इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार की विदाई सुनिश्चित करेगी। भाजपा सरकार कह रही है 3 राज्यों में तो भाजपा की जीत हो गई है, उसका साफ एजेंडा है कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा जीत रही है, उसमें क्या? देखिए 3 राज्यों में ही तो भाजपा जीती है ना, तेलंगाना में तो नहीं जीती है, ऊपर हिमाचल में तो साफ हो गई है, कर्नाटक में भी साफ हुई है। तो अगर भारत के नक्शे में देखेंगे कुछ राज्यों में अंदर है, लेकिन जब भारत के भविष्य के बारे में निर्णय आएगा तो उन प्रदेशों की जनता भी इन सवालों को कि मोदी ने जो 9 साल 10 सालों में एक वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 15 लाख रुपए लोगों के खातों में आएंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, महिला उत्पीड़न को रोकेंगे। आप भारत सरकार के ही आंकड़े कह रहे हैं कि इस देश में पिछले 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न की घटनाएं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, बच्चों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब सबके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं तो क्या वो सारे के लोग मोदी सरकार को सबक सिखाने के मूड में नहीं है? जो जरूर 2024 में इन राज्यों से भी मोदी का सफाया होगा और देश में एक नई सरकार बनेगी जो इस देश के लोगों के हित में काम करेगी। ये थे हमारे साथ भी राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा का साफ तौर से कहना है कि इस बार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन होगा। सल्ट एक्सप्रेस से गोविंद रावत।